आजा। तो गैस लॉज और स्टेट्स ऑफ, अगर मैं मैटर ले लूं तो, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट देखा था हमने बॉयल्स लॉ। याद करने का तरीका मैंने क्या बता दिया था, एबीसी लॉ। फिर हमने देखा चार्ल्स लॉ। फिर हमने देखा गे लुसेक्स लॉ। फिर अवोगैड्रोस लॉ। तो 1 2 क्लास एंड से आता 4 पण को कंबाइन किया था कल। मीच विसरलो मीच दैट इज विसरलो आज क्लास एबीसी लॉ। देखो भाई चमचा दे श्रीकांत, तेरे यहाँ से आवाज आ रही है। मैं सब लोगों को म्यूट कर दूं क्या? मैं कर दूं क्या म्यूट? हाँ सर कर दो। नहीं तो सब लोग के घर पे इस टाइम पे खाने में क्या बन रहा है वो सीटी से पता चलेगा, कुकर से। दो ही सीटी लगी है तो राइस बन रहा होगा। है ना? आ जाओ भाई। एबीसी लॉ। व्हाट इज एबीसी लॉ? एबीसी लॉ, एवोगैड्रोस, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ओके। जब तुमने इन सबको कंबाइन किया था, देन यू विल गेट PV equals to nRT, and it was called as ideal gas equation. Those gases which are following PV equals to nRT are called as ideal gas equation, है ना? Those gases which are following PV equals to nRT equation is called as ideal gas. Okay? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। I don't think there is any problem. नहीं प्रॉब्लम है, वेरी गुड। प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम लो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये लो। आ जाओ भाई, लिखो इफ 88 ग्राम ऑफ CO2। आज भाई जेई मेंस का रिजल्ट आया हुआ है और उस जेई मेंस रिजल्ट में हाईएस्ट इज अपना 99.6 परसेंटाइल है। दो स्टूडेंट के 99.99 है, 99 पॉइंट, एक का 6 है, एक का 99.3 है, और 98 परसेंटाइल में 6-7 लोग हैं, जो कि मयूर कॉलोनी में पूरा का पूरा केमिस्ट्री में लोग 40 परसेंटाइल भी क्रॉस नहीं किए हैं। मयूर कॉलोनी वो सिर्फ और सिर्फ तुमको हैप्पी लगने के लिए पढ़ा रहे हैं। मतलब तुमको क्या अच्छा लगना चाहिए वो पढ़ा रहे हैं, और वो नीट IIT तुमसे नहीं पूछने वाला है डेफिनेटली। हाँ, चलो भाई, थैंक यू सो मच सब लोगों को। यस, तुम लोग भी ऐसे ही क्रैक करना। तुम लोग को पता है, और आयरनी समझो, आयरनी मैथ में सिर्फ 21 परसेंटाइल, मैथ में सिर्फ 21 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 98.8,
ऐसे भी परसेंटाइल है। यस, कल नीट का है पेपर। सब लोगों को अभी कल तक मैंने क्लास लिया है नीट का। किसी भी कोचिंग ने कोई सपोर्ट नहीं दिया है लास्ट मोमेंट तक, एक्सेप्ट मी। किसी भी कोचिंग ने नहीं दिया है। आर्या जानती होंगी, उनकी सिस्टर मुझसे क्लास ले रही थी। और दो शी वाज इन डिफरेंट कोचिंग, बट अभी उन्होंने मेरा लास्ट मोमेंट पे क्लास ज्वाइन किया। और लास्ट मोमेंट तक, इनफैक्ट अक्रॉस द इंडिया, मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए, लाइक जो कोटा वगैरह की कोचिंग्स वगैरह हैं उन लोगों ने किया, बट उन लोगों ने पैसे ऐड करके किए खूब। मैंने सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराया कल तक। सब लोगों को मैंने कराया कल तक। तो ऐसा है। तो मैंने सिर्फ, मेरा पर्पज ये नहीं कि पैसा आ गया है तो काम खत्म। ऐसा नहीं है कि आ जाओ भाई। if 88 gram of CO2, if 88 gram of CO2 is placed in, हाँ कल का एक प्रॉब्लम रह गया था ना, वो मैं करवाता हूँ अभी। आइडियल गैस इक्वेशन से करेंगे उसको, है ना। if 88 gram of CO2 is placed in, is placed in 5 liter of container, is placed in 5 liter of container। भाई प्रॉब्लम ही तो मेरा स्ट्रेंथ है, प्रॉब्लम ही मेरा स्ट्रेंथ है। 5 liter of container is placed in 5 liter of CO2 is placed in 5 liter of container at 300 Kelvin. Then then find out pressure exerted by gas. Pressure exerted by gas। देखो ट्राई करेंगे सब लोग। अभी क्या हो रहा है, नथिंग इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर। ठीक। इफ इट इज चेंजिंग, pressure is constant, Charles law; temperature is constant, Boyle's law; volume is constant, Gay-Lussac's law। यहाँ पे nothing is changing, at a particular point you have to calculate the pressure। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें प्रेशर is to be calculated, volume 5 liter, temperature must be in Kelvin, which is 300 Kelvin। Now what is moles? Moles is mass divided by molecular mass। 88, molar mass of CO2 is 44, which is nothing but 2। ठीक। तो PV equals to NRT। आई थिंक सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। 9.84 एटमॉस्फेयर। वाओ, वेरी गुड। PV equals to NRT, pressure is to be calculated, volume 5 liter, N, R का वैल्यू 0.082 multiplied by 300। So this is to be calculated, please, this is to be calculated। So P equals to, अगर 8.314 लाना है तो what else we can write,
82 multiplied by 3 multiplied by 2 divided by 5. So this is 6 multiplied by 5 1 हो गया, बचा 3 16.4. So this is 8.84 एटमॉस्फेयर, है ना, जो कि ऑलरेडी लोगों ने कैलकुलेट करके दिया है, ऑलरेडी लोगों ने कैलकुलेट करके दिया है. यस, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट इज एटमॉस्फेयर. अच्छा के 36. यस, 9.36. यस, 9.84, 9.84, 9.84 atmosphere. 9.84 atmosphere is correct. Yes, Abida. Okay. Vedang. काइस प्रॉब्लम आए का? नो प्रॉब्लम. चलो आ जाओ नेक्स्ट वन. अगर प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आ जाओ भाई. नाउ द नेक्स्ट वन प्लीज. नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. साक्षी 8.2 वो बोल रहे हैं. नहीं, 3 दूना 6, 16 85 तो 24 4 36. No, 9.84 is correct. 9.8 is correct. 9.8 is correct. 9.8 is correct, Sakshi. अरे डिवाइडेड बाय 5 भी तो करना रहेगा ना. ठीक है भाई, इतना कॉन्फिडेंटली गलत मत कर. इतना कॉन्फिडेंटली रॉन्ग बोलेगी, इतना कॉन्फिडेंटली गलत बोलेगी. सब लोगों का कॉन्फिडेंट हिला दिया तुमने तो रे बाबा. हाँ ये लो, उसमें क्या है. ठीक है अब. हाँ वो ठीक है. ठीक, आ जाओ भाई. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट वन प्लीज. लिखो इफ 2 gram of helium and 64 gram of CH4 is placed in a container, is placed in a container of 10 liter
and exerting pressure of 6 atmosphere, then find out temperature of gas. देखो ट्राई करके। Again, each and everything is variable. So applying ideal gas, equation, PV equals to nRT. Now putting directly 6 into 10. Now what about number of moles? अब क्या किया जाए भाई? दो अलग अलग गैसेस हैं, प्रेशर मिक्सचर का दिया है, नंबर ऑफ मोल्स मस्ट बी टेकन एज। बोलो भाई, सब लोग का इंडिविजुअल लिया जाए, दोनों का वॉल्यूम एक ही कंटेनर में है, दोनों इन अ कंटेनर बोला है ना। बोलो श्रीकांत के टेम्परेचर भी आ गए। सर दोनों का वॉल्यूम भी अलग अलग ऑक्युपाई करेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे करेगा? एक कंटेनर में, एक सिलेंडर में दो गैस को रख दो। अब ऐसा तो नहीं दोनों में लड़ाई हुई है, बोल रहे भाई तू एक कोने में बैठ, मैं एक कोने में बैठता। ऐसा है क्या कि तू एक कोने में बैठ, मैं अलग कोने में बैठता? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो n इज नथिंग बट कुछ नहीं बल्कि टोटल मोल्स, बस हो गया। सब कुछ सेम है दोनों के लिए, एक ही कंटेनर के अंदर में है। और या तो फिर तुम चाहो तो क्या करो, 5 मोल्स तो नहीं आएगा भाई, 5 मोल्स तो नहीं आएगा, 5 मोल्स नहीं आएगा। सब लोग चैप्टर 1 भूल ही गए लगता है। अनुश्री 3 मोल कैसे आएगा रे बाबा? कोई बताओ तो मोल कितना आएगा? मृतिका स्वराली बोले 4.5, बिल्कुल सही है। यशराज 4.5 बिल्कुल सही। निरिता 4.5, यस। अरे हीलियम का मास इज 4 रे बाबा, एटॉमिक मास। हाँ अनन्या, प्रांजलि, अभिदास रावड़ी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम 2 डिवाइडेड बाई 4.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 64 divided by 4, sorry 16
So total mole 4.5. Now put the value. R का value 0.082. Temperature is to be calculated. अब बोलो सब लोग. Ritayan 162.6. Swarali 162.6. सर अगर गैस के नाम नहीं दिए होते तब पर भी मोल वही होता. जब गैस के मोल नहीं नाम नहीं दिया होगा तो मोल कैसे निकालूंगा मैं? भाई मेरे ये समझ में नहीं आ रहा अटेंडेंस को लेकर के. 44 होते थे मॉर्निंग बैच में और 21 होते थे इवनिंग बैच में. हाँ इतने मतलब सारे लोग एब्सेंट. इसका मतलब है कि मुझे अब वीडियो पोस्ट नहीं करना चाहिए. सब लोग अगर घर पे बैठ करके दे रहे देखो मॉर्निंग इवनिंग बैच मिला करके 47 स्टूडेंट ओनली. 43 पहले अकेले होते थे उसमें मॉर्निंग में. अब मैं आज का वीडियो तो पोस्ट नहीं करने वाला हूँ. देखो जिसको देखना हो घर से. फिर अटेंड करने का क्या मीनिंग है? So temperature will be 60. This is 4.5 multiplied by 0.082. मैं नहीं करूंगा पोस्ट. देखना आज आज के अब आगे पोस्ट ही नहीं करूंगा. जिसको करना हो क्लास वो अटेंड करे क्लास. घर पे बैठे बैठे देख रहे हैं. मुझे क्या पता मेरा स्टूडेंट देख रहा है या यूपी बिहार राजस्थान कहाँ से देख रहा है. मेरा यूट्यूब तो फ्री है, वो तो कहीं से भी देख सकते हो तुम. आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट द लेक्चर. अब किसी को होंगे पेरेंट्स बोलेंगे तो ही करूंगा, अदरवाइज नहीं करने वाला. किस बात के लिए भूल जाते होंगे रेवा? कैसे भूल जाते हैं? हाउ दिस इज पॉसिबल? सबको पता है डेली क्लास है, क्लास भूल जा रहे हैं. कोई बात नहीं. अब अगर मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसको अब मैं सबके लिए पब्लिक के लिए नहीं रखूंगा. अब परमिशन दूंगा, जो देखेगा उसी को करूंगा. खत्म. ये तो क्या एक तरह का क्या है, जोक है ये. मैं नहीं पोस्ट करने वाला. टाइमिंग कैसे प्रथमेश इनकन्वीनियंट है? मैंने सब लोगों से पूछ करके किया है, ऐसा तो नहीं मैंने जबरदस्ती किया है. आई हैव आस्क्ड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि इज देयर एनी प्रॉब्लम इन टाइमिंग. हाँ इफ दे आर बीइंग लेजी ना इट्स ओके ना, because they are thinking we can see on YouTube. Yes, you all had decided the timing. I haven't decided the timing. We had taken near about 4 days for deciding the time. Or if you are being lazy, then no need to be in the preparation of IIT, NEET, KVPY, ICER or CET. Don't become engineer or doctor, जहां पे तुझे रात रात भर ड्यूटी करनी पड़ेगी. एंड गलती से IIT में गए ना तो वहां पे हम लोग की क्लास 9-11 बजे रात तक चलती थी. 11 बजे रात तक क्लास. Then no need to become an engineer or doctor. No need to become a doctor or engineer. क्या तू डॉक्टर बनेगा तो क्या पेशेंट आ जाएगा रात में
और सर्जरी उसको इम्पोर्टेंट होगा, तू नहीं करेगा क्या? हाँ, दोज वांट टू बिकम अ डॉक्टर, दिस इज टोटली एक्सक्यूज। और इस एज में ले जी, इस एज में तो ये होता है कि सामने रख दो तो पत्तल तोड़ देंगे इस एज में। अरे 30 ईयर 40 ईयर 40 ईयर के होते तो एक बार को सोचा जाता कि वह ले जी। टोटली बैड वन, आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट द वीडियोज नाउ। चलो भाई आ जाओ। अभी दूसरी कोचिंग में जाओ, कितना रो रहे हैं बच्चे, तुमको लग रहा है, बट ठीक है, दे आर हैप्पी, बट हैप्पी का मतलब मैंने बोला ये नहीं है 2 साल के बाद फिर वो रोते हुए फिरते हैं। मेरा क्रैश कोर्स जब लोगों ने अटेंड किया, भगवान तुम बिलीव नहीं करेगा, हमारे यहाँ ये नहीं हुआ है, 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 ये कहते हुए रहते हैं बस। तो मैं क्या करूँ अब? चलो आ जाओ भाई, आ जाओ नेक्स्ट वन। तो ये सब चीजें सोचना चाहिए सब लोगों को। मैं इतना हेडेक ले रहा हूँ, मुझे, मैं भी अगर 3 दिन का लेक्चर रख देता, मुझे क्या हेडेक है? क्या तुम्हारे और टीचर्स 3 डेज का नहीं ले रहे हैं एक्सेप्ट मैथ, इसी मयूर कॉलोनी में? और 3 3 डेज पढ़ा करके मुझसे आगे निकल गए हैं वो लोग। तो ये सब चीजें यार, मैं कितना तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ मुझे ही प्रॉफिट है क्या? मुझे कौन सा प्रॉफिट है? चलो आ जाओ, सब लोग फिर से देखो। यस ऑब्वियसली मैं बढ़ाऊंगा ही ना टाइम, टाइम तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। टाइम तो इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आईआईटी और नीट और केवीपीआई इन सब के चैप्टर्स कराते 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 जान निकल जाती है, और अपने टेक्स्ट बुक में कुछ दिया नहीं है। ये कोई मजाक नहीं है। चलो भाई आ जाओ, मेरे पास लोगों ने एक दो ग्राफ भेजा था, वो अब मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम इक्वल्स ऐसा, वॉल्यूम एंड टी का ग्राफ कल देखा था, दैट इज नथिंग बट चार्ल्स लॉ। यही तो था ना, v इक्वल्स टू के इंटू टी, मैंने प्लॉट करके दिया था, इसको m ले लिया था, इसको x ले लिया था, और m को क्या बोला था? tan थीटा बोला था। अब देखो, इसी कर्व को pv इक्वल्स टू nrt लिख, v इक्वल्स टू अविदा, सही, तुम लोगों ने भेजा था प्रॉब्लम। अब देख, इफ दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, इफ दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन और इसको कांस्टेंट ले लो, व्हाई दिस इज कांस्टेंट? अरे भाई ये तो इसमें होता ही था ना, p इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस वाले में प्रेशर वाज कांस्टेंट, इट वाज आइसोबारिक लाइन। बाय डेफिनेशन फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस n is constant, for fixed amount of gas that is n is constant, at constant pressure volume is directly proportional to temperature by n constant, p constant, r constant is a new constant। हो गया? तो v इक्वल्स टू m t, और m को ही tan थीटा लिखा था, और tan थीटा इक्वल्स टू एन आर अपॉन पी लिख दिया था बस। सही,
यही तो पूछा था. Same curve, if it is written for P, then what will be the slope? रितायन तुमने भी एक प्रॉब्लम ऐसा ही था, लोगों ने भेजा था, मैंने बोला था क्लास में डिस्कस कर दूंगा मैं. tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? m. क्या हो जाएगा? ये रख, pv इक्वल्स टू nrt. गेलुसेक था क्या, अगर याद हो तो? एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस. फिक्स्ड अमाउंट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गया. इफ नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट, R is constant, volume is constant, constant multiplied by constant divided by constant. It is just like 10 multiplied by 5 divided by 6. अरे आएगा तो constant value ना. That is nothing but M. Y equals to mx line. Y pressure, volume. Sorry. अगर याद हो मैंने इसका नाम क्या बोला था? आइसो चोरिक लाइन. आइसोचोरिक लाइन बोला था. बस ऐसा, बस. इसलिए बोला था कि थोड़ा सा बस हम लोग वेट करते हैं. बिकम सिंपल वन. यस. सो बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ में जो कांस्टेंट लेता था, दैट कांस्टेंट कुड बी एनआर बाई पी, एनआर बाई वी, है ना? शैल आई मूव फॉरवर्ड प्लीज? चलो आ जाओ. लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन प्लीज. यस, वेरी गुड. प्रॉब्लम करो. प्रॉब्लम जितना करेंगे उतना ज्यादा हमारा क्लियर होगा. लिखो. नेक्स्ट वन लिखो. हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 500 centimeter cube sample of oxygen gas at 760 mm of Hg at temperature 27 degrees centigrade. Please fast. Please do fast. R is universal gas constant. Each and everything is vary. So you can apply PV equals to nRT.
प्रॉब्लम क्या है, प्रेशर कितना लूं? चलो भाई देखो सभी लोग, 760 mm of Hg is 1 atmosphere. Volume is 500 centimeter cube is nothing but 500 ml इक्वल्स टू 0.5 लीटर। इसका मीनिंग ये है, ठीक? यस। तो नाउ पुट द वैल्यू P इक्वल्स टू 1, वॉल्यूम इक्वल्स टू 0.5, n is to be calculated 0.082, temperature is 300 Kelvin. So n equals to 0.5 divided by बस, प्लीज टेल मी। श्रावणी 0.02, यस वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है ना? मैं जानबूझ करके छोटे 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 प्रॉब्लम ले रहे हैं। एक बार सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद तो फिर हम लोग कैसे भी डील कर सकते हैं। प्लीज। इंस्टेड ऑफ 0.082 कैन वी टेक 1/12 फॉर सिंप्लिसिटी? 1/12 क्यों लेंगे सोहेश? हाँ, रियल गैस अभी जल्दी नहीं आएंगे, हाँ अभी आराम से धीरे धीरे करेंगे। रियल गैस अभी आराम से करेंगे, ठीक है ना? रियल गैस अभी नहीं करेंगे, रियल गैस के लिए टाइम लगेगा, अभी बहुत सारी बातें हैं। आ जाओ, चलो प्लीज, नेक्स्ट वन लिखो। ऐसा है, दिस इज कंटेनर ए, ठीक? ए कितना है? 3 ग्राम। दिस इज कंटेनर बी, it is at 600 Kelvin. Container is present at 600 Kelvin. PB is 1 atmosphere and this is 2 gram. Volume of A equals to volume of B. ठीक? Then find out
मोलर मास ऑफ बी। कोई कोरिलेशन नहीं है बट फिर भी ऐसे ही। प्लीज राइट डाउन फास्ट 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 फास्ट। चलो जल्दी करो, कुछ मत करो भाई। पी ए वी ए ऐसा लिख ले, सिंपल सा प्रॉब्लम है। पी ए वी ए इक्वल्स टू एन ए आर टी ए, बस डिवाइड कर दे बेटा। आप क्या प्रॉब्लम है, हो गया। वॉल्यूम दोनों का सेम है, कट गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए, वेट ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी। आर आर कट गया, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। बस फिर क्या है, मोलर मास ऑफ ए। अच्छा, मोलर मास ऑफ ए इज नॉट गिवन भाई, प्लीज 40 MU ले लो प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। WA is given and TA is given, बस each and everything is given now। प्रॉब्लम समझ में आया था क्या? बोलो भाई। हाँ वेदांग, हमने मोलर मास दे दिया, प्लीज। मोलर मास ऑफ ए इज गिवन। टेक्नोलॉजी यूज करूँ ना मैं, ये लो। सब लोगों को दिखाई दे रहा, आई थिंक। बस फिर क्या है ना, पुट द वैल्यू। टू एटमॉस्फेयर, 1 atmosphere, molar mass is 40, WB is 2, TB is 600, WA is 3 gram, TA is, हो गया सिंपल सा। अरे 0.15 इतना कम, अभिदा का 53.3 आया, दैट कुड बी पॉसिबल वन। क्योंकि नहीं है तो ऐसा कर लो, दिस इज 2, तो 8 मल्टीप्लाइड 8 चौक 32। देखो भाई कुछ ज्यादा ही आ रहा है, 53.33 आ रहा है सब लोगों का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 100 से पार आएगा भाई। यस श्रीकांत 106.6।
यस, वेरी गुड, अब सब लोगों का आ रहा है। हाँ ठीक है, सोएस मैं फिर से बता देता हूँ। ओके, फर्स्ट हाफ में बोल रहे हैं दिस इज गिवन, तो क्या करो, फॉर ऐसा लिखा, फॉर गैस ए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, फॉर गैस बी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब Na अपॉन Nb, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, उल्टा हो जाएगा, WA अपॉन MA, और MB ऊपर चला जाएगा, A अपॉन B, B अपॉन C करके। दिस इज MB डिवाइडेड बाय वेट ऑफ B, बस वो ये दिया हुआ है। एंड मोलर मास निकालना है, एंड मोलर मास निकालना, तो MB इक्वल्स टू लिख दिया मैंने। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? चलो आ जाओ, जितना मैं कराऊंगा उतना कोई नहीं करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। इस चीज के लिए तो मैं चैलेंज दे सकता हूँ, कॉपी कभी भी किसी भी कोचिंग से मैच करा ले। लिखो, नेक्स्ट लिखो प्लीज, बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है फॉर द कंपटीशन एग्जाम, और छोटा सा प्रॉब्लम। लिखो, द प्रेशर ऑफ 11 ग्राम pressure of 11 gram of a gas which is placed in which is placed in 4-liter container at 127 degree centigrade is 2 atmosphere, then कुल मिलाकर के प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही है। ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी CO2, NO2। चलो जल्दी से सॉल्व करो, ये ऑलरेडी दिस वाज बीइंग आस्क्ड इन कंपटीशन और कभी भी आएगा, अच्छा प्रॉब्लम है। सी, टेम्परेचर, pressure, volume, each and everything is given and it is not changing. If it is not changing, then apply ideal gas equation. PV equals to nRT, please, बस। Pressure is 2 atmosphere, volume 4, 11 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास नहीं पता है, R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 400, बस कुल मिलाकर के M निकाल करके देखना है किसका मोलर मास मैच कर रहा है। अच्छा प्रॉब्लम बोले, फर्स्ट एंड सेकंड।
बोलो भाई। सोहम बोल रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। सोहेश फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, वेरी गुड। But mm is still 41.5. What mm? Molar mass ना? दर्शन। यस वेरी गुड, फर्स्ट एंड सेकंड। मोलर मास कितना आया, कोई बताएगा क्या? तो देखो N2O का कितना होगा? 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 16। सो ऐसा 44 आ रहा है। 44 आ रहा है। सब लोग का 45 आ रहा है। CO2 का 44 और NO2 का कितना आएगा? नहीं, ये तो 56 आ गया। फर्स्ट एंड सेकंड कुड बी। मुझे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा क्या? किसी का 56 आ रहा है, किसी का 46 आ रहा है। अच्छा, इसके लिए क्या? हाँ तब ठीक है। बस एक ही मिनट। व्हाट एल्स? कुछ नहीं है तो अपना कैलकुलेटर जिंदाबाद। 400 मल्टीप्लाइड बाई, वैसे मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने भी कैलकुलेटर से ही किया है। 45.1 आ रहा है। तब तो उसके अकॉर्डिंग एक भी नहीं होगा, क्योंकि 44 एंड 45 ओनली। इफ यू आर टेकिंग अप्रोक्सीमेटेड आंसर बिकम फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन अगर मैंने इसी में गलती से ऐसा रख दिया, अब बोलो। नहीं, CO2 का नहीं। CO2 तो ऑलरेडी है। सॉरी सॉरी सॉरी। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटेड आंसर, अदरवाइज नन ऑफ देम। फोर्टी सिक्स, ठीक है। तो भाई ऐसे में तो दोनों हो सकता था ना अप्रोक्सीमेटेड आंसर। रिटार्न बोल रहे हैं कार्बन 13 भी हो सकता है ना। हो सकता है, डेट इज डिफरेंट इशू। until or unless it is not given you cannot use 12 13 14, ओके। इसका मतलब नन ऑफ देम होना चाहिए। एक ऑप्शन और भी ले लो जो मैंने नहीं लिखा। नन ऑफ देम, ओके। नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो अब सभी लोग प्लीज पीछे जाओ, जहां पर आइडियल गैस इक्वेशन लिखा था।
जहां पर सब लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन लिखा था, प्लीज कल और आज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। सो पीवी अपॉन टी फॉर फिक्स्ड अमाउंट, मतलब गैस का नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा है। उसी के आगे अब सब लोग लिख लो, क्योंकि इतना 5 न्यूमेरिकल के बाद देखेंगे तो सही नहीं रहेगा। ऐसा P1 V1 upon T1 equals to P2 V2 upon T2. This is ideal gas equation. Everyone written down? Written down, please. Yes, done. Very good. तो हम लोग एक छोटे से बॉयस लॉ पे पूरा एक लेक्चर दिया था, तो आइडियल गैस पर तो हम लोग को देना ही चाहिए। अब पीछे जाओ, जो तुम लोगों ने एक प्रॉब्लम छोड़ रखा था, है ना, उस पर जाओ। Yes, it remains same. Yes, for the same substance, for fixed amount of gas. अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस पर बेसिक प्रॉब्लम लिख लो जल्दी से। क्या प्रॉब्लम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग। यस, इट्स a constant one. Ratio is always constant. लिखो प्रॉब्लम, लिखो प्रॉब्लम, लिखो लिखो इफ लास्ट स्लाइड फॉर लास्ट क्वेश्चन। यस, हो गया। चल भाई आजा, लिखो। हाँ, क्या बोले अभिदा, बोले सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई एन इज कांस्टेंट। अरे बाबा, तुम 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को हीट करेगी तो क्या वो 4 ग्राम हो जाएगा क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना। 4 ग्राम ऑक्सीजन बिकम 8 ग्राम ऑक्सीजन। It means that you are changing pressure, temperature, volume. Number of moles is constant. That's why n into r is constant. R is always constant. Heat करने से amount is not going to change, है ना। Heat करने से amount is not going to change. Heat करने से amount is not going to change. चलो आ जाओ, क्या बोल रहा था उसको देखो। If 2 moles of
चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ. If 2 moles of CO2 is placed in a container at 300 Kelvin, 5 atmosphere of 5 liter is is heated up to 600 Kelvin, where volume of gas expanded up to 8 liter, then final pressure will be. प्रेशर कितना होगा ये निकालना है. इस बार क्या हो गया, PV इक्वल्स टू nRT हो गया ना. This is constant, so बस आ जाओ. अरे वाह, दर्शन का आ गया 6.25. जल्दी से देखो सभी लोग. N is constant, pressure 5, volume 5, temperature 300. P2 is to be calculated. This is 8 upon 600. This is 2 become 25 multiplied by 2 become 50 upon 8. अच्छा 6 point, yes सही है, 6.3. ठीक, ऐसे हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, ऐसे हो सकते हैं प्रॉब्लम्स. तो बहुत छोटे 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 हमने प्रॉब्लम लेकर के तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने को ट्राई किया. इसलिए अब जाओ, हमने कल एक प्रॉब्लम लिखा था और बोला था 4-5 लाइन छोड़ दो. नाउ वी कैन डू द प्रॉब्लम, नाउ वी कैन डू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना. उसमें जाओ पीछे वाले में प्लीज. लास्ट क्वेश्चन ऑफ yesterday, last question of yesterday. Last question of yesterday, it was open container, मतलब pressure is constant. Last one
अगर ओपन कंटेनर है तो प्रेशर शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा ओपन है तो जो प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेयर का वही रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस टाइम पे हमारे यहाँ पर रूम का प्रेशर है इज 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कांस्टेंट हो गया। जो भी इस वॉल्यूम में रहेगा कंटेनर में वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नो, T is not constant because T was heated. See the problem statement, please. See the problem statement, please. See the problem statement. When it was heated, then it escaped. When it was heated and it escaped. Yes, so we can apply Avogadro's law type में. मैंने बोला type में, not exactly Avogadro law. Why? Volume of a container is always fixed ना. Volume of the gas is always fixed ना. तो नंबर देखो, इधर देखो सब लोग। यस, पी वी इज कांस्टेंट, पी इंटू वी नहीं है। व्हाट इज चेंजिंग? N1 T1 equals to N2 T2। हाँ ठीक है, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर इट इज। मेरे पास कल के क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी नहीं है। नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। N1 कितना था और N2 का मतलब रिमेनिंग वन। N1 कितना था प्लीज स्टार्ट में कल, कैन यू टेल मी? N1 T1, anyone tell me please? N1, what was the value of N1? Ritayan, yesterday's problem. रितायन बोल। कोई भी नहीं बोल रहा है भाई, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन का डाटा नहीं है। नो N1 वाज गिवन, तो इसका मतलब 1 ले लिया। T1 कितना था? T1 वाज 27 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 300 केल्विन। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। यस, 1/3 escaped, 1/3 escaped, सो N2 कितना रह जाएगा? 2/3। उसमें क्या है, T2 निकालना है, बस निकाल दो। हो गया ना? ये 900 डिवाइडेड बाई 2 इज 450 केल्विन। कल हमने आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ा था ना, इसलिए हमने उसको छोड़ा था कल। यस, n is not constant, here n is not constant। तो डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि हाउ प्रॉब्लम इज फ्रेम्ड, हाउ प्रॉब्लम इज फ्रेम्ड। हाँ, दैट्स टू वैल्यूज एंड टू मैनी। दैट्स वाई
now pressure, temperature, volume, what is changing, you have to observe, है ना? What kind of values it is changing, you have to observe please. इसीलिए तो इतना टाइम ले रहा हूं ना मैं, अदरवाइज एक सिंपल सा प्रॉब्लम करके मुझे भी निकल जाना चाहिए था, क्योंकि मैं इधर जितना देर करूंगा बाद में मुझे उतना ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा बाद में. आई नो, बट स्टिल आई एम टेकिंग सो मच टाइम. हाँ सर, हाउ इट इज चेंजिंग, उसने क्या बोला, 1/3 इज चेंजिंग ना, तो एज्यूम कर लो N1 कितना था, एज्यूम कर लो N1 N1 ही था. N2 कितना हो जाएगा ये देख, N1 का 1/3 हुआ ना, रख दे. तुझको ऐसा लगता है तो यहां पर 1 की जगह पे N1 रख दो. सी, अगर किसी को प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो ये ले लो. आ जा भाई, N1 एज्यूम कर लो N1 मोल था. N2 कितना हो गया, N1 में से N1 का 1/3 स्किप कर गया, बचा है इतना. अब देख N1 N1 कट गया या नहीं कट गया, अभी दा, जिसको मैंने 1 ले लिया था. दिस इज इन जनरल. हाँ मैं बोल रहा हूं भाई. टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन. नो, टेम्परेचर मस्ट बी ऑलवेज इन केल्विन. टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल. टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल ऑलवेज. ठीक. वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज ऑलवेज कांस्टेंट ना बेटा. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज ऑलवेज कांस्टेंट. वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड करेगा, तुमने जो कंटेनर लिया है वो ओपन है और उसके अंदर तूने गैस भरा है. जब तू हीट कर रहा है तो गैस कुछ स्केप कर गया 1/3, अभी भी कंटेनर के मुंह तक 2/3 बचा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट. नाउ, है ना? इसके पहले जो मैंने कंटेनर लिया था वो कंटेनर का ऊपर नीचे हो रहा था मुंह, इसलिए वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था. हाँ, हाउ 2/3 वेदांग बोल रहे हैं भाई, 1/3 निकल करके चला गया ना. सपोज मैं बोल दूं तेरे पास कल 100 रुपया था, 1/3 तूने खत्म कर दिया, अभी कितना बचा है? और किसी का डाउट? यस प्लीज, प्लीज लेट मी नो इफ एनीवन इज हैविंग डाउट. नहीं है? अगर नहीं है तो आराम से घर जा सकते हैं. फिर से आया किसी का सही. देन इन क्लोज्ड कंटेनर मोल्स इज विल बी ऑलवेज कांस्टेंट ना. यस, अभी को सही पकड़ा तुमने, सही पकड़ा, सही. ठीक, चलो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. चलो भाई, कल क्लास नहीं रहेगा. ठीक. अब हम लोग को कब मिलना है? वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. इतना बोलने के बाद भी देखना लोग मैसेज करेंगे. हाँ, एक्स्ट्रा लेक्चर का मैं बताता हूँ, अगर मंडे ट्यूसडे में होता है तो. ठीक.
एक्स्ट्रा लेक्चर आई विल टेल यू, एक्स्ट्रा लेक्चर आई विल टेल यू। चलो आ जाओ भाई, थैंक यू सो मच। आराम से चैन की नींद सोएंगे सभी लोग। चलो आ जाओ, थैंक यू।